वर्तमान में एक परिवार में जितनी भी आत्माएं हैं अपने अपने समय के अनुसार संसार से चली जाती हैं। इसके बाद ये आत्माएं फिर मिल जाती हैं क्या, उसका पता नहीं चलता कि दोबारा मिली या नहीं मिली, किसी को नहीं पता। वो सिर्फ ईश्वर जानता है और कोई भी नहीं जानता, क्योंकि पिछले जन्म की बातें हम भूल जाते हैं। इसलिए हम पता नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति से हम पहले भी मिले थे या नहीं मिले थे, किसी परिवार में 4 जन्म पहले भी इसके साथ हमारा संपर्क था या नहीं था। ये बात ठीक ठीक हम नहीं पकड़ सकते, नहीं जान सकते, और ना ही जाने तो ज़्यादा अच्छा है। अगर याद आने लग गया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। एक ही जन्म में, इसी जन्म में याद रहता है ना इसने मेरे साथ क्या क्या किया, और उसको देख देख के गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया, और पीछे 4 जन्म और याद आ गए तो कैसे जिएंगे। इसलिए बहुत अच्छा है, पिछली बातें याद मत करो, मत करो, उसमें नुकसान है। हम तो कह रहे हैं इस जन्म की बात भी भूल जाओ, आप पिछली याद कर रहे हैं। इस जन्म में भी जो आपके साथ दुखदायक घटनाएं हो चुकी हैं, अन्याय हुआ, उसको भूल जाओ, उसको याद मत करो किसने क्या किया था, भूल जाओ। उतना आप शांति से जिएंगे। जितना आप बार बार याद करेंगे उतना आपका दुख बढ़ेगा। इसलिए पुरानी बातें भूल जाना ठीक है, अच्छी बातें याद रखें, खराब बातें भूल जाएं। प्रश्न लिखा है, जब मैं रात को घर में अकेले सोता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ है ईश्वर को छोड़कर, तो उस समय मैं क्या करूं? ईश्वर को छोड़कर कोई मेरे साथ है, मनुष्य, ऐसा लगता है ना, है ना? हाँ, तो आपको फिर उस समय लाइट जला के देखो कोई है क्या, लाइट जलाओ फिर देखो कोई है क्या, फिर कोई दिखाई देगा? जब है ही नहीं तो क्या दिखेगा? तो 1 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो। 5 बार देखो, आपको पता चल जाएगा खाम खा मेरा दिमाग खराब है, मैं खाम खा कल्पना कर रहा हूँ मेरे साथ कोई है ही नहीं। तो 2 4 5 बार देख लो, फिर आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा, बस समस्या हल हो जाएगी। और कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ जो मनुष्य, माता पिता भाई बहन आदि सो रहा है, वो भूत बन जाएगा वो भूत बन जाएगा। आपने भूत बनता देखा है कभी? टीवी सीरियल में देखा होगा। हाँ, इसी के ना, टीवी में देखा होगा नहीं? कोई भूत प्रेत वाला सीरियल कोई देखा आज तक? सीरियल नहीं देखा आज तक, पर सपनों में ऐसे भूत प्रेत वाले बहुत तो किताब पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी कोई भूत प्रेत की? कोई कहानी नहीं। तो आपके पास सपने में कैसे आया वो विचार? आएगा ही नहीं। आपने कोई टीवी में सीरियल देखा है, कोई फिल्म देखी है, कोई कहानी सुनी है, कोई किताब पढ़ी है, कुछ ना कुछ पढ़ा है। जो चीज़ आपकी जेब में है ही नहीं, हाथ मारेंगे तो क्या वो निकल आएगी? नहीं निकलेगी ना। मैं जेब में हाथ डालूं तो जो होगा वही तो आएगा बाहर, जो है ही नहीं तो कैसे आएगा? मैं हाथ डालूं तो कबूतर बाहर आएगा? नहीं आएगा। मेरी जेब में कबूतर है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? तो जो संस्कार आपके मन में नहीं है वो स्वप्न में कैसे आएगा? नहीं आएगा। आपके स्वप्न में वही चीज़ें दिखती हैं जो संस्कार आपके मन में पहले से जमा हैं। और वो संस्कार कहाँ से बनते हैं? किताब पढ़ने से, बातचीत करने से, कहानी सुनने से, घटनाएं देखने से, फिल्म देखने से, सीरियल देखने से, नाटक देखने से, यहीं से कहीं से कोई ना कोई संस्कार बनता है। तो अगर आपको स्वप्न में आता है भूत प्रेत की बात, तो आपने कहीं ना कहीं सुनी है, कहीं ना कहीं देखी है, तभी वो संस्कार आया। अब मैं कितनी बार तो भूत प्रेत बोल चुका हूँ, आपने नहीं सुना फिर अब इसके संस्कार बन जाएंगे। तो जो लोगों से इधर उधर से, बच्चों से आपने कहानियां सुन रखी भूत प्रेत वाली, उसी से आपके मन में संस्कार बना और वही संस्कार आपको स्वप्न में आता है। तो आप उस पर ध्यान ना दें। कोई भूत प्रेत नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब भ्रांति है। 35 साल से तो मैं मंच पे बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भूत प्रेत हो तो डालो मेरे शरीर में, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, और नहीं डाला तो 10 लाख रुपए जुर्माना। बोलो, आओ चैलेंज स्वीकार करो, किसमें हिम्मत है? डालो एक भूत प्रेत, 1 लाख रुपए देता हूँ, और नहीं डाला तो 10 लाख जुर्माना।
कोई आया नहीं अब तक, 35 साल हो गए। और जो लोग दावा करते हैं हम आत्माओं को बुलाना जानते हैं, हम डाल देते हैं, हम निकाल देते हैं, ये ओझा तांत्रिक लोग ऐसा दावा करते हैं ना कई, हम आत्माओं को बुलाना जानते हैं, हम निकालना जानते हैं, हम डालना जानते हैं, तो डालो ना मेरे अंदर एक भूत। लेकिन स्वामी जी एक चीज तो मैंने भी देखा है, हाँ, एक कोई राई के दाने लेकर किसी आदमी को फेंक दियो ना क्या पूरी तरह कर, हाँ, वो तो मानसिक प्रभाव है, वो कोई भूत प्रेत नहीं है। पता नहीं वो क्या था। जिसको भूत प्रेत डालना निकालना आता है, मैं उसको एक प्रश्न पूछता हूँ, उसकी माँ मर जाए तो अपनी माँ की आत्मा को वापस बुलाएगा? बोलो बुला लेगा? क्यों, अब क्या हुआ? नहीं वो मैंने दाने फेंकता देखा है। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। अगर उसको इतनी कलाकारी है कि वो आत्माएं बुलाना जानता है, तो अपनी माँ की आत्मा को बुलाना भाई। तुमको अपनी माँ से प्रेम नहीं है क्या? अपनी माँ को जीवित देखना नहीं चाहते? और तुमको आत्माएं बुलानी आती है, तो बुलाओ ना अपनी माँ की आत्मा को, इसको करो जिंदा। मैं मान लेता हूँ कि आप में इतनी कला है और आप डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये आतंकवादियों की आत्मा निकाल लो ना। क्यों, देश का कितना भला हो जाएगा। ये खामखा देश को परेशान कर रहे हैं, दुनिया भर को। तब तुम्हारी कला क्यों नहीं काम आती? अगर आपके पास कोई कला है तो देश के लिए, दुनिया के लिए, उसके हित में काम आनी चाहिए, तब तो उसका लाभ है, नहीं तो बेकार है। खामखा भोले भाले लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं ये लोग, मूर्ख बनाते हैं, पैसे लूटते हैं, बस इतना आता है इनको। स्वामी जी जैसे कोई किसी के पैसे ले वो देता नहीं, तो उसका क्या? उसके लिए है कि उसको 2 बार 4 बार रिक्वेस्ट करो, उससे बोलो भाई पैसे दे हमारे। नहीं देता तो कोई बात नहीं, फिर ईश्वर बैठा है, वो वसूल कर लेगा, आपको वापस दे देगा। योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दधमा, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए। आपके पैसे ब्याज समेत ईश्वर लौटा देगा और उसको ब्याज समेत वसूल कर लेगा। कब लौटाएगा? कब लौटाएगा वो सुन लो। और लेके मर जाए स्वामी जी वो, हाँ सुन तो लो, अगले जन्म में लौटाएगा इस जन्म में नहीं लौटाएगा ईश्वर, अगले जन्म में लौटाएगा। अब सुन लो, पूरी बात सुनिए। एक व्यक्ति ने आपसे 20 लाख रुपए उधार ले लिए, उसने कहा मैं 2 साल में लौटा दूंगा। अब 2 साल बीत गए, आपने कहा भाई हमारे पैसे दो, वो कहता है हाँ हाँ देता हूँ, अभी आने दो फिर देता हूँ। ऐसे वो लटकाता रहा, 6 महीना और निकाल दिया, 2.5 साल हो गए नहीं दे रहा, फिर 3 साल हो गए नहीं दे रहा, 4 साल हो गए नहीं दे रहा, फिर वो मर गया, पैसे दिए नहीं, खा गया 20 लाख। तो आपको ईश्वर 20 लाख मूलधन और 20 लाख उसका ब्याज, 40 लाख रुपए ईश्वर आपको चुका देगा। कब चुकाएगा? अगले जन्म में। एक धनवान सेठ के यहाँ आपको पैदा कर देगा, तो जन्म से 40 लाख वसूल हो जाएंगे। यो जी रहा है, अभी नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, ईश्वर उसको छोड़ेगा थोड़ी, उससे भी वसूल करेगा, उससे वसूल करेगा। पूरी बात सुनिए, अभी आधी सुनिए आपने, अभी आधी और बाकी है, वो सुनिए। आपको तो ऐसे चुकाएगा कि किसी धनवान के यहाँ पैदा करेगा, तो पैदा होते ही आपको 40 लाख की संपत्ति मिल गई, वसूल हो गए। अब उससे कैसे वसूल करेगा? उसने 20 लाख रुपए आपसे पहले खा लिए और 20 लाख उसका ब्याज हो गया, तो ईश्वर उससे 40 लाख रुपए वसूल कैसे करेगा? उसको बनाएगा बैल, घोड़ा, और उसको बोझा ढोना पड़ेगा, चल भाई कर मजदूरी। जब तक 40 लाख रुपए की मजदूरी पूरी नहीं हो जाएगी, उसको बैल बना के उससे कचूमर निकाल देगा ईश्वर उसका, उसको बैल बना बना करके उससे बोझा ढुलवाता रहेगा, उसको ऐसे चुकाने पड़ेंगे। समझ में आई बात? आई ना? तो ऐसे ईश्वर वसूल करता है। हम उसको नहीं पहचानेंगे कि कौन था वो हमारे पैसे खा गया, हमारा उससे कोई सीधा लेना देना कुछ नहीं है, हमारा लेना देना ईश्वर से है। हम तो ईश्वर को शिकायत कर देंगे, उसकी कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि हमारे 20 लाख खा गया, हमको पैसा दिलवाओ। ईश्वर कहेगा मैं बैठा हूँ ना, मैं दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो? तो ईश्वर आपको अगले जन्म में सेठ के यहाँ पैदा करेगा, आपके 40 लाख वसूल हो गए ब्याज समेत, और उससे वसूल कर लेगा बैल बना के, घोड़ा बना के, हाथी बना के, चल भाई कर मजदूरी। उसका कर्म फल ऐसे ना होए वो मानो योनि मारे, इस जन्म में नहीं आएगा तो 4 जन्म बाद आएगा, वसूल करेगा ईश्वर, छोड़ेगा नहीं। ईश्वर माफ नहीं करता, चाहे 1000 जन्म बाद उसको फल दे,
करोड़ों साल तक भी कर्म पड़ा रहेगा, जब तक उसका फल नहीं भोगेंगे तब तक वो पड़ा रहेगा खाते में, करोड़ों साल तक भी। इसलिए उसकी चिंता नहीं है, वो तो ईश्वर का काम है, वो उससे जब समय आएगा तब वसूल कर लेगा, आपको आपके पैसे चुका देगा। आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, उसको दंड मिल जाएगा, अब तो टेंशन नहीं है ना, बस मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी बोलिए। बारी बारी से एक एक व्यक्ति खाए हों। अच्छा, आपके पैसे कोई खा जाए, आपके पैसे कोई खा जाए, क्या आप ये सोच के संतोष कर लेंगे कि हो सकता है मैंने इसके खाए हो? आप उस पर केस नहीं करेंगे ना? सोच लो, इनके पैसे छीन लो भाई, इनके छीन लो और ये कह देना कि तुमने हमारे छीने थे, हम वापस वसूल कर रहे हैं, फिर देखता हूँ ये क्या करते हैं। ऐसा नहीं है ऐसे तो लूट मार मच जाएगी, कोई भी किसी के पैसे नहीं लौटाएगा, सब कहेंगे तुमने हमारे पिछले जन्म में खाए थे, हमने वसूल कर लिए। आपकी दुकान बंद हो जाएगी, बाजार बंद हो जाएगा, कोई किसी को उधारी नहीं देगा। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है। चलिए, समय हो गया। देखना चाहिए कि वापस आएंगे या नहीं। अगर वापस आएंगे, इतना समर्थ है, धनवान है, वापस चुका देगा, तब तो दो। और आपको पता है कि ये नहीं चुकाएगा और है पैसे वाला, ये बेईमानी नाटक कर रहा है और ये दिखावा कर रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको मत दो। और कोई गरीब हो और वो बेचारा कमज़ोर हो तो फिर उसको भिक्षा दे दो, दान दे दो। चल भाई तू खा, अपना खा पी मज़ा कर, हम भगवान से भगवान हमको पुण्य दे देगा, हम उससे अपना फल ले लेंगे। उसको दान कर सकते हैं गरीब को। और धनवान हो, वापस चुकाने की स्थिति में हो तो उसको उधार देना चाहिए, और अगर बेईमान हो तो नहीं देना चाहिए। पत्नी के भूखा रहने से पति की उम्र बढ़ती है? नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। अरे करवा चौथ के बारे में बताओ। बस हो गया करवा चौथ, वो समझ गए। समझ गए। चलिए ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।